पुणे के दक्षिण पश्चिम में स्थित रायरेश्वर का देवालय एक अत्यंत सुंदर स्थान था। सन 1645 में यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। शिवाजी महाराज और आसपास के क्षेत्रों के कुछ मावले रायरेश्वर के इस मंदिर में एक गुप्त बैठक के लिए एकत्र हुए थे। इस घने जंगल में झाड़ियों से घिरे रायरेश्वर के देवालय में शिवाजी महाराज और मावले किस विषय पर चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर से क्या प्रार्थना कर रहे थे। आपका स्वागत है दोस्तों, आपके अपने चैनल रहस्यमयी पन्ने पर। तो बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शिवाजी महाराज उस समय उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन उनकी सोच और हिम्मत बहुत बड़ी थी। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया था। देवालय में उपस्थित अपने साथियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, साथियों, क्या मैं आपसे अपने मन की बात साझा करूं? मेरे पिता शाहजी राजे बीजापुर के सरदार हैं। उन्होंने हमें यहाँ की जहागिरी का अधिकार दिया है। सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे इसमें जरा भी संतोष नहीं मिलता। क्या हमें सुल्तानों की जागीरदारी पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हम हमेशा दूसरों की दया पर जेंगे? हमारे चारों ओर विदेशी शासन का बोलबाला है। इनकी आपसी लड़ाइयों में हमारी ही प्रजा मरती है। गांव के गांव उजड़ जाते हैं। हमारे देश की मिट्टी बर्बाद हो रही है, और इसके बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ गुलामी। हम यह कब तक सहेंगे? दूसरों के लिए हम कब तक खपते रहेंगे? बोलो, क्या हमें इस दास्ता को स्वीकारते रहना चाहिए? शिवाजी महाराज की आवाज में गुस्सा और जुनून था। उनकी बातों से उनके चेले थर्रा उठे। देवालय में उपस्थित सभी मावलों को मानो एक नई दृष्टि मिल गई। उनमें से एक ने कहा, बोलो बाल शिवाजी, अपने विचार हमें बताओ। हम आपके हर आदेश को पूरा करेंगे। हाँ महाराज, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। अपने प्राण भी दे देंगे। सभी युवा वीर एक स्वर में बोले। मावलों की बात सुनकर शिवाजी महाराज को जोश आ गया। उन्होंने कहा, साथियों, हमारा मार्ग तय है। हमें अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत। अगर जरूरत पड़ी तो अपने प्राण भी न्यौछावर करने होंगे। हमारा लक्ष्य है हिंदवी स्वराज्य। यह राज्य तुम्हारा, मेरा और हम सबका होगा। अब हमें पराई गुलामी नहीं चाहिए। उठो, इस रायरेश्वर के मंदिर को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करो कि हम अपना सब कुछ स्वराज्य के लिए समर्पित कर देंगे। शिवाजी महाराज के इन शब्दों से मंदिर गूंज उठा। हिंदवी स्वराज्य का निर्माण भगवान का ही आदेश है। हमें इसे पूरा करना है। शिवाजी महाराज ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मंदिर से बाहर निकलते हुए सभी मावले स्वराज्य की शपथ ले चुके थे। शिवाजी महाराज का हृदय उत्साह और उम्मीद से भर गया। पुणे लौटते ही वे लाल महल गए और माता जिजाबाई को पूरा प्रसंग सुनाया। जिजाबाई को अपने पुत्र पर गर्व हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि जो सपना उन्होंने देखा था वह बाल शिवाजी जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मावलों को संगठित करना शुरू किया। वे तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने लगे। पहाड़ों में छिपे मार्ग, घाट, खिंड और चोर वाटाएं खोजने का काम शुरू हुआ। शिवाजी महाराज ने मावलों का दिल जीत लिया। युवा मावले उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। उनके लिए जीने और मरने का संकल्प लिया। शिवाजी महाराज ने पुणे के आसपास के किलों और दुर्गों का निरीक्षण किया। चोर रास्तों, गुप्त भंडारों, बारूद और हथियारों की जानकारी इकट्ठा की। उस समय मावल क्षेत्र में कई देशमुख अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिससे मराठों की ताकत बेवजह बर्बाद हो रही थी। शिवाजी महाराज ने इसे पहचान लिया और इसे रोकने का निश्चय किया। उन्होंने देशमुखों से मुलाकात की, उन्हें स्वराज्य का महत्व समझाया। अपने व्यवहार और मीठे शब्दों से उन्होंने उन्हें अपने साथ जोड़ा। जो नहीं माने, उन्हें उन्होंने अपनी दृढ़ता से वश में किया। धीरे धीरे झगड़े बंद हो गए। अब मावल क्षेत्र में झुंझारराव मरल, हैबतराव शिलमकर, बाजी पासलकर, विठोजी शितोले, जेधे, पायगुड़े और बांदल जैसे देशमुख शिवाजी महाराज के साथ आ गए। स्वराज्य की स्थापना का काम जोर पकड़ने लगा। शिवाजी महाराज के नाम से अब जहागिरी का संचालन हो रहा था। शाहजी महाराज ने उनके लिए एक स्वतंत्र राजमुद्रा बनवाई, जो इस प्रकार थी। प्रतिपद चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता, शाह सुनो शिव शेषा मुद्रा भद्राय राजते। इसका अर्थ था, प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह बढ़ने वाली और विश्व में पूजनीय शाहजी के पुत्र शिवाजी की यह राजमुद्रा
लोक कल्याण के लिए है। उस समय ज्यादातर राजमुद्राएं फारसी में होती थीं, लेकिन शिवाजी महाराज की मुद्रा संस्कृत में थी। यह स्वराज्य के साथ साथ स्वभाषा और स्वधर्म की महत्ता को दर्शाता था। उनके कारभार का उद्देश्य केवल प्रजा का कल्याण था, जो मावलों को तुरंत समझ आ गया। आज का भाग यही समाप्त होता है। यह भाग कैसा था, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर जरूर करें। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।